जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि और उसका व्रत शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। तो हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष ही बहुत महत्व है। जब बात आती है पूर्णिमा, ज्येष्ठ की पूर्णिमा आती है तो इसका बहुत ही महत्व बढ़ जाता है। जाने जून में ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को स्नान दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान व दान करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु व चंद्र देव की पूजा के लिए खास मानी जाती है। मान्यता है कि पूर्णिमा अपनी पूरी चमक के साथ नजर आता है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से मानसिक शांति प्राप्ति होती है और जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो जाती है। जाने जून में ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 10 जून 2025 को सुबह 11:35 पर आरंभ हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन 11 जून को दोपहर 1:13 पर खत्म हो जाएगी। उदया तिथि में ज्येष्ठ पूर्णिमा 11 जून को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान का बहुत ही महत्व है और हम जानेंगे पूर्णिमा 2 होती हैं। पूर्णिमा एक होती है व्रत की पूर्णिमा और दूसरी होती है स्नान दान की पूर्णिमा। जो व्रत की पूर्णिमा होती है रात को चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत किया जाता है। उसमें भोले बाबा शंकर पार्वती परिवार सहित पूजा की जाती है और उन चंद्रदेवों को अर्घ्य दिया जाता है। गौरा माता और शंकर पार्वती की आराधना और पूजा की जाती है। व्रत कथा पढ़ी जाती है। ये होती है रात की 32 पूर्णिमासी का व्रत। जो स्नान दान को जो दिन में पूजा करते हैं वो होती है सत्यनारायण भगवान की पूजा। सत्यनारायण भगवान की पूजा दिन में या शाम को कथा करते हैं और सत्यनारायण भगवान की ये पूजा आराधना करते हैं और शाम को फिर अन्न खा लेते हैं। जो रात में शंकर भोले पार्वती माता की पूजा होती है उसमें अन्न नहीं खाते हैं और चंद्रमा जी को अर्घ्य देकर व्रत करते हैं जिससे पति की लंबी उम्र होती है और अटल सौभाग्यवती माता रानी ने वरदान दिया था कि जो 32 पूर्णिमासी का व्रत रखेगा, श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को वचन दिया था कि वह हमेशा सौभाग्यवती ही रहेगी और वह जब भी हमारे धाम आएगी वह सौभाग्यवती ही होके आएगी। यह व्रत रात में किया जाता है और शंकर पार्वती के परिवार की प्रतिमा की पूजा की जाती है। चंद्रदेव की पूजा की जाती है। रात में अर्घ्य दिया जाता है। यह 2 प्रकार की पूर्णिमा की विशेषता मैंने आपको बताई है। 2 प्रकार की पूर्णिमा होती है, एक स्नान दान की पूर्णिमा और एक होती है व्रत की पूर्णिमा। और सत्यनारायण पूजा का बहुत ही महत्व है। उस दिन माता लक्ष्मी और सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना की जाती है। उस दिन पीले वस्त्र और पीले चीज़ों का भोग लगाएं, पंजीरी बनाएं। उस दिन केले का भोग लगाएं। भगवान जी को बहुत ही प्रसन्न होते हैं, भगवान जी को बहुत ही पसंद है। और इस दिन पंचामृत अवश्य बनाएं और खीर बनाना बिल्कुल भी ना भूलें। हर पूर्णिमा को आप खीर बनाएंगे तो घर में सुख शांति और बरकत बनी रहेगी। कभी किसी भी एक जैसी भी सिचुएशन हो, कभी भी आपस में घर में कभी भी कोई कलेश नहीं होगा। खास तौर पे सास बहू में तो बिल्कुल भी कलेश नहीं होगा। इसलिए खीर अवश्य बनाएं हर पूर्णिमा को। अब हम जानेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्नान दान का शुभ मुहूर्त। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किसी भी पवित्र के दिन स्नान करने के बाद आप अत्यंत शुभ करना अच्छा होता है और अत्यंत फलदायी माना जाता है। ज्येष्ठ मास का स्नान दान का शुभ मुहूर्त है सुबह 4:02 से सुबह 4:42 तक रहेगा। इस दिन में ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। अमृत काल सुबह 10:35 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। स्नान दान का विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 से दोपहर 3
36 बजे तक रहेगा। अब हम जानेंगे पूर्णिमा के दिन कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे कि बाल काटना और नाखून काटना। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन बाल काटना और नाखून काटने से अशुद्धता आती है और परिवार में अशांति फैलती है, पितरों का अपमान माना जाता है। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, पवित्रता में संयम बरतना चाहिए। मांस, शराब, अंडा का सेवन वर्जित माना जाता है। झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। इस दिन एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। जिस भी घर में झूठ और मांस मदिरा खाया जाता है, इसमें घर में बरकत नहीं होती है। इस दिन हमें प्रेम पूर्वक से रहना चाहिए और घर में भगवत चर्चा है, विष्णु भगवान की कथा का स्मरण करना चाहिए, पूजा संबंधित बातें करनी चाहिए भक्तों। और स्नान गंगा जल डालकर घर में ही स्नान में करना चाहिए, पवित्र स्नान करें, घर में ही चंद्रमा को अर्घ दें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, जो भी हो सके वह अच्छे काम, अच्छे कर्म करें, दान पुण्य करें। दान पुण्य करने से भगवान ही बहुत ही प्रसन्न होते। ज़रूरतमंदों को जितनी सामर्थ्य हो आप उतना करें, उतना ही दान दें। बताए गए आपको संपूर्ण जानकारी कैसी लगी? जय श्री कृष्ण।